नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। ईरान से बीती रात एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया, जिसने पूरे पश्चिम एशिया को कुछ घंटों के लिए युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। आपको बता दें कि ईरान के सिराज इलाके में लगे उसके सबसे अहम रडार सिस्टम पर बड़ा साइबर अटैक हुआ। इस हमले का मकसद ईरान के रडार को जैम करना और ब्लाइंड करना था, यानी कुछ समय के लिए ईरान की आसमान पर नजर ही खत्म कर देना। आपको बता दें, जिस रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया वह ईरान का MSSR रडार सिस्टम है। यही सिस्टम किसी भी देश के हवाई क्षेत्र में घुसने वाले लड़ाकू विमानों, ड्रोन या मिसाइल की पहचान करता है। आसान शब्दों में आपको बताएं तो यह सिस्टम ही किसी देश की पहली चेतावनी होता है। जब इसे ब्लाइंड करने की कोशिश होती है तो इसका साफ मतलब होता है कि हमले की जमीन तैयार की जा रही है, यानी कि हमला होने वाला है। बीती रात भी कुछ यही हुआ। कई घंटों तक यह रडार सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर पाया। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि माना जा रहा था कि अगले कुछ घंटों में ईरान पर एक बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे साइबर अटैक अक्सर असली हमले से ठीक पहले किए जाते हैं। इससे पहले वेनेजुएला और 12 दिन तक चली पिछली जंग के दौरान भी इसी तरह रडार को जाम किया गया था, लेकिन इस बार ईरान ने इंतजार नहीं किया। जैसे ही रडार सिस्टम पर हमला हुआ, ईरान ने तुरंत नोटाम जारी कर दिया, यानी अपने एयर स्पेस को पूरी तरह खाली करने का आदेश दे दिया। यूरोप, कनाडा और दूसरे देशों की जितनी भी फ्लाइट्स उस रास्ते से गुजरने वाली थीं, उनको कैंसिल कर दिया गया या फिर उनका रूट ही बदल दिया गया। इसके बाद हालात और गंभीर हो गए। आपको बता दें, तेहरान से ईरानी फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। मिसाइल लॉन्च पैड्स को अलर्ट मोड में डाल दिया गया और साफ संदेश दिया गया कि अगर कोई भी अनजान विमान ईरानी एयर स्पेस में घुसा तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। आपको बता दें, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। पहली बार यह संकेत मिले कि ईरान ने रूस से मिले अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया है। अब तक इसके तैनात होने की बातें होती थीं, लेकिन बीती रात पहली बार उसके एक्टिव मोड में की जाने की खबरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों, बड़े शहरों और सीमावर्ती इलाकों में S-400 को हाई अलर्ट पर रखा है। यही मामला खत्म नहीं हुआ। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने एक और आक्रामक कदम उठाया है। उन्होंने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य ठिकानों के मैप और लोकेशनों को सार्वजनिक कर दिया है और ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके एयर स्पेस में जरा सी भी घुसपैठ हुई तो कुवैत, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं वह उसके निशाने पर होंगे। ईरान ने दावा किया कि उसकी 700 से ज्यादा खैबर और गदर बैलिस्टिक मिसाइलें पहले से तैनात हैं और पूरी तरह से युद्ध मोड में तैयार हैं, यानी सिर्फ एक बटन दबाते ही जवाब मिल जाएगा। और बीती रात पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव था। अमेरिकी सेनाओं की मूवमेंट, साइबर अटैक, रडार जाम, एयर स्पेस खाली करना, फाइटर जेट्स का टेक ऑफ और मिसाइलों की तैनाती, ये सब संकेत देते हैं कि हालात कितने नाजुक थे। यह सिर्फ बचाव नहीं था, बल्कि ईरान की तरफ से एक स्पष्ट और आक्रामक संदेश भी था कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ बचाव में नहीं बल्कि सीधा और विनाशकारी होगा। फिलहाल हमला नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां बीती रात देखी गईं, उसने यह साफ कर दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले घंटे और दिन यह तय करेंगे कि यह तनाव थमता है या फिर किसी बड़े टकराव में बदलता है। इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।